आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का ये चैप्टर 9 है और चैप्टर 9 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग इसका अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर चैप्टर 9 आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और आप इसमें कमेंट करके बताइए कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पहले से ही याद था, जितना आप जो चैप्टर में से पढ़ाए हैं कितना आपको पहले से याद था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, सेल्यूकस द्वारा पाटलिपुत्र में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया गया था। यानी सेल्यूकस का पूरा नाम सेल्यूकस निकेटस है। सेल्यूकस निकेटस किसका सेनापति था, ये था सिकंदर का सेनापति। तो सिकंदर के जाने के बाद दोबारा युद्ध लड़ने के लिए ये आया था, तो ये हार गया था। किससे हार गया था सेल्यूकस निकेटस, ये चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था। और 4 गो क्षेत्र अपने, कितने क्षेत्र को, 4 गो इसके क्षेत्र को ध्यान समझिए। यहाँ पर 4 क्षेत्र को, कितने क्षेत्र को, 4 गो क्षेत्र को देना पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन कौन से क्षेत्र, कंधार, बलूचिस्तान, हेरात और काबुल। कौन, और काबुल, ये 4 क्षेत्रों को क्या करना पड़ा था, देना पड़ा था। किसको, ये देना पड़ा था सेल्यूकस निकेटस को, देना पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इसमें अपना एक राजदूत भी भेजा था। किसको भेजा था, डायमेकस को भेजा था, या मेगास्थनीज, प्लूटो या डी, इनमें से कोई नहीं था। मेगास्थनीज को भेजा था अपना राजदूत बनाकर। किसके दरबार में भेजा था, ये भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को। और इसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है इंडिका, ध्यान रखिएगा, इंडिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से कितना, 3-4 क्वेश्चन समझ लिए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महास्थान अभिलेख का संबंध किससे है। महास्थान जो अभिलेख था उसका संबंध किससे है, सम्राट अशोक से, बिंदुसार से, या चंद्रगुप्त मौर्य से, या डी सभी से। तो ये इसका संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से था। ये महास्थान अभिलेख कहाँ पर है, ये बंगाल में। महास्थान अभिलेख बंगाल में। उसमें क्या वर्णन है, बंगाल विजय के बारे में वर्णन है। किसमें वर्णन है, महास्थान अभिलेख में बंगाल विजय के बारे में वर्णन है। और जो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो मदद भिजवाया गया था वहाँ के लोगों को, उसके बारे में पूरा वर्णन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा लिया था। किससे लिया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म की दीक्षा किससे लिए थे, भद्रबाहु, स्थूलबाहु, महात्मा बुद्ध, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये भद्रबाहु से लिए थे, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म की दीक्षा जो भद्रबाहु से लिया था। अंतिम आपको पता भी है कि अंतिम दौर में ये क्या बन गए थे, अपने जीवन का अंतिम दौर में ये जैन धर्म ग्रहण कर लिए थे। और ये कहाँ पर गए थे, कर्नाटक श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला वहीं पर आ रहे थे। और उनकी मृत्यु भी कहाँ पर हो गई, वहीं पर हो गई। 14 दिन के उपवास के बाद, जिसको संलेखना कहते हैं। क्या कहते हैं, संलेखना। उपवास जब कोई रहता है जैन धर्म में और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको संलेखना कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, डायमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में आया था। डायमेकस भी एक राजदूत आया था। बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, या डीन में से कोई नहीं थे। बिंदुसार के दरबार में आया था। कौन, डायमेकस। ये जो राजा थे, जो उस क्षेत्र के, सीरिया वाले क्षेत्र के जो राजा थे, सीरिया वाले क्षेत्र के, वहाँ के राजा द्वारा एक अपना राजदूत भेजा गया था डायमेकस को। किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। तो बिंदुसार ने यहाँ के राजा से क्या मांगा था, 3 गो चीजें मांगी थी। क्या क्या चीज मांगा था, सूखा अंजीर, मीठा शराब, और एक मांगा था जो दार्शनिक है, दार्शनिक। तो सूखा अंजीर और मीठा शराब तो सीरिया के राजा ने भिजवा दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। क्यों नहीं भिजवाया, कहा कि शिक्षा का हम व्यापार नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, गिरनार अभिलेख का संबंध है रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, डी सी स्कंदगुप्त, डी सभी। तो गिरनार अभिलेख को जूनागढ़ का भी अभिलेख कहते हैं। जूनागढ़ का भी अभिलेख कहते हैं। ये सुदर्शन झील का भी वर्णन है इसमें। सुदर्शन झील का भी वर्णन है। तो सुदर्शन झील का वर्णन है इसमें। तो इसमें किसका किसका नाम आया है, तो किसका किसका नाम आया देख लेते हैं अभी। किसका किसका, रुद्रदामन का तो नाम है ही, चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम है, और बाद में चल के स्कंदगुप्त का भी नाम है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों का नाम है। तो ये डी इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, निम्न में से किसने देवनामप्रिय की उपाधि धारण की थी। देवनामप्रिय की उपाधि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बिंदुसार, डी इनमें से कोई नहीं। सम्राट अशोक जो था वो देवनामप्रिय, हर जगह अपना क्या नाम लिखवाता था, देवनामप्रिय। तो आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि कौन से अभिलेख में, कौन सा अभिलेख का नाम बताना है।
और वो अभिलेख कहाँ पर मिला है जिसमें सम्राट अशोक का पूरा नाम है मगध सम्राट अशोक देव नाम प्रिय, ये पूरा नाम कौन से अभिलेख में लिखा गया है, ये कौन सा अभिलेख में लिखवाया है, पूरा नाम आपको कमेंट में लिखकर बताना है। देव नाम प्रिय को उपाधि यही धारण करता था, तो ये आपको बताना है कि कौन सा अभिलेख में सम्राट अशोक अपना पूरा नाम लिखवाया है, मगध सम्राट अशोक देव नाम प्रिय, आपको बताना है कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सम्राट अशोक की प्रिय पत्नी कौन थी? सम्राट अशोक की प्रिय पत्नी यशोधरा, गौतमी, कारुवाकी या डीन में से कोई नहीं थी। इनकी प्रिय पत्नी कारुवाकी थी। कौन सा अभिलेख माना जाता है कि रानी को समर्पित अभिलेख? रानी को समर्पित अभिलेख कौन सा अभिलेख को माना जाता है, वो कहाँ पर अभिलेख मिला, ये भी आपको कमेंट में करके बताना, क्योंकि हम चैप्टर में बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला का विद्रोह को सफलतापूर्वक किसने दबाया था? सुसीम, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, डीन में से कोई नहीं। सम्राट अशोक ने दबाया था। आप कहेंगे कि सुसीम भी गया था, लेकिन क्या यह सफलतापूर्वक दबा पाया? नहीं, ये सम्राट अशोक गया तो सफलतापूर्वक दबाया। वही तक्षशिला वाला क्षेत्र में भी कश्मीर भी आता था, ध्यान रखिएगा, वही सब क्षेत्र था। तो यहाँ पर सम्राट अशोक जो था वहीं पर गया था ना, तब ना वहाँ पर श्रीनगर एक क्षेत्र बसाया, श्रीनगर नामक नगर एक बसाया, कौन? सम्राट अशोक। तो सुसीम गया तो कुछ नहीं हुआ, तो सम्राट अशोक गया तो यहाँ पर सफलतापूर्वक यहाँ पर जो विद्रोह हो रहा था उसको दबा दिया, कौन? सम्राट अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी किसकी रचना है? राजतरंगिणी जो है वो किसकी रचना है? कालिदास, कल्हड़, बाणभट्ट या डीन में से कोई नहीं। तो ये राजतरंगिणी जो है वो कल्हड़ की रचना है। किसकी रचना है? कल्हड़ की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सम्राट अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय के लिए मुख्य रूप से कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया गया था? 2, 6, 4 या डीन में से कोई नहीं। तो 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। बराबर की पहाड़ी में 4 कौन कौन? पहला जो था, ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन था इसको ध्यान सुनिएगा, लोमस ऋषि, कर्ण चोपर, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि, कर्ण चोपर, विश्व झोपड़ी और एक सुदामा गुफा, ये 4 हुआ है। लोमस ऋषि, कर्ण चोपर, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा। इसको नाम लिख लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए तो ये यहाँ इसके बाद अभी और भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें सवाल पूछे गए उन सवालों का जवाब आप कमेंट में जरूर लिख कर बताइएगा, तो हमें तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।